दोस्तों, सूर्य फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज मैं 5 प्रश्न लेके आया हूँ लाभ हानि बट्टा का। पहला प्रश्न है, एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड और रोशनी की कमी है, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उससे 63 रुपया कम में बेचा जाए तो 2% की क्या हो जा रही है? हानि हो जा रही है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? अब ये 500 रुपया होगा कि 600 रुपया, 700 रुपया कि 800 रुपया? अब सीधा सीधा आप जानिए, जब पहला विक्रय मूल्य, मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य आप यक्स मान लीजिए, माना घड़ी का क्रय मूल्य यक्स रुपया। कितना मान लिया आपने? यक्स मान लिया। यक्स मान लिए तो 7% का क्या हो रहा है? लाभ। तो यक्स का 7% लाभ हो रहा है, तो यक्स गुणित 100 प्लस 7/100 हो जाएगा। नहीं, ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं। विक्रय मूल्य किसका? घड़ी का। घड़ी का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। समझिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 107/100 यक्स हो जाएगा। ये जब 7% लाभ पर बेचते हैं। अब इसमें से कह रहा है 63 रुपया घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 63 रुपया। तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? 2% की हानि हो रही है। किसका? इसी का। ये इतना है, इसका हम निकाल लेते हैं। अब दूसरा विक्रय मूल्य 2% की जो हानि हो रही है वो मान लीजिए, तो दूसरा घड़ी का दूसरा विक्रय मूल्य बराबर 2% हानि बराबर, तो x इंटू 100 -2 हो जाएगा अपन 100। यही ना? यक्स तो हम मान लिए हैं घड़ी का क्रय मूल्य, लेकिन 2% हानि हो रही है तो a निकाल दिया। तो ये 100 ये 98x अपन 100 हो जाएगा। ये दूसरा विक्रय मूल्य, ये प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य, ये लॉस वाला विक्रय मूल्य। अब कह रहा है यदि उसमें से 63 कम से, मतलब यदि उसे 63 रुपया कम में बेचा जाए। पहला वाला इतना बेचा गया था, 63 रुपया कम में बेचा जाए तो 2% की हानि होती है, यानी ये वाला आ जाता है मूल्य, ये वाला हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसमें से इसको निकाल देंगे तो यही 63 रुपया बीच वाला हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 107/100 यक्स माइनस 98x/100 इक्वल, इन दोनों यक्स माइनस करेंगे, वही 63 रुपया आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन? कैसे? कह रहा है एक घड़ी 7 रुपया पर 7% लाभ पर बेचा जाए। मान लीजिए घड़ी का मूल्य है 7% लाभ पर, इसमें बेचा गया। यदि उसे 63 रुपया कम में, किससे 63 रुपया कम में? इसे जो बेचा गया है ना, इसमें से 63 रुपया कम कर देंगे तो हानि हो जाए 2% हानि, यानी ये इसमें -63 कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम इधर कर दिए माइनस, और ये इधर इक्वल 63 कर दिए। कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए हमें लगता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 107 यक्स में से 98 यक्स निकालेंगे तो हमारा आएगा 9 यक्स। 9 यक्स/100 बराबर 63। ये समझ में आ रहा होगा, इसमें से ये घट जाएगा। अब 9 सत्ते 63, तो ये कट सकता है, तो यक्स बराबर आप लिख लेंगे 63 इंटू 100/9। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 700 रुपया
आ जाएगा। यानी यक्स बराबर कितना आ गया 700 रुपीज। यानी घड़ी का क्रय मूल्य ABC हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर 700 रुपया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार 20 केजी चावल 12 रुपया 50 पैसा पर केजी की दर से तथा 30 केजी चावल 15 रुपया 25 पैसा पर केजी की दर से खरीदता है। दोनों मिलाकर वह प्रति किग्रा केजी लगभग किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कितना लाभ हो 20% का। तो चावल का क्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। तो 20 केजी चावल का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 केजी का कितना है तो 20 गुणुते 12, 1 केजी का 12.5 रुपया है तो 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। यहाँ पॉइंट आ जाएगा इतना 250 रुपया आ जाएगा। ये 1 केजी 20 केजी चावल का। उसके बाद 30 केजी चावल 15 के भाव से लेता है तो 30 केजी चावल का क्रय मूल्य 30 केजी चावल का क्रय मूल्य 30 इंटू 15 रुपया 25 पैसा गुणा कर देंगे। तो 15 रुपया 25 पैसा में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 457 रुपया 50 पैसा। इतना रुपया आ जाएगा। 3 ये 0 हो जाएगा। 3 पचे 15 कहीं 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पचे 15 कहीं 5 हासिल लगा 1, 3 कम 3 1 4। इतना हो गया। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 50 केजी हो गया कि नहीं। 50 केजी चावल का क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा। तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। ये 50 पैसा ऐसे ही, ये 2 7 रुपये ऐसे हो जाएगा, ये 5 5 10 कहीं 0 हो जाएगा, ये 4 2 6 1 7 यानी 707 रुपया आपका 707 रुपया 50 पैसा ये आ गया 50 केजी चावल का क्रय मूल्य। अब कह रहा है दोनों को मिलाकर प्रति किग्रा लगभग किस दर से बेचे, यानी कितने में 1 केजी बेचे। 50 किलो चावल इतने में खरीदा है, कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कास्ट प्राइस पूछा है। तो कास्ट प्राइस कितने में बेचे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणुते प्रतिशत लाभ हो तो 100 धन, यहाँ 20% 20 लाभ बटा 100। अब क्रय मूल्य आपका कितना है 50 केजी का। ये है 50 केजी का कितना है, ये है 707 रुपया 50 पैसा है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 707 गुणुते, इसे सॉल्व कर लेंगे तो 849 इतना आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस 707.50 है। तो एक केजी बेचेगा, 1 केजी जो बेचेगा तो 849 बटा 50 भाग दे देंगे 5 का इसमें। तो 1 केजी चावल का दाम कितना हो जाएगा 8 भाग दे देंगे तो इसमें 8 एकम 8 ये उतार देंगे तो यहाँ पे 849 में 50 से भाग दे दीजिए
एक बार जाएगा 50, ये 4, इसी तरह ये 3, ये 9 आ जाएगा, ये 0 के लिए। तो ये हो जाएगा 6, 6 पंजे 30, 300, 49 आ जाएगा। पॉइंट उतार लेंगे, 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5, 5 पर 5 9 45 ना, 49 45, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 0। कितनी बार जाएगा? 5 40, यानी 16 रुपया 98 पैसा पर केजी बेचेगा। कितना? 16 रुपया 98 पैसा। तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, 16 रुपया 98 पैसा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? समझ में आ गया तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपया है। कितना है? 56 रुपया। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लीजिए, माना कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाए? यक्स है। कितना है? यक्स है। तो लाभ भी कितना है? प्रतिशत लाभ यक्स ही, संख्यात्मक मान समान हो कह रहा है तो यक्स ही होगा प्रतिशत लाभ भी। अब कह रहा है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपया दे रखा है, उसका क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दोनों एक सेम है, तो क्रय मूल्य कितना होगा आपको मालूम है। अब लाभ यक्स प्रतिशत ये है, तो प्रतिशत लाभ बराबर, आप जानते हैं प्रतिशत लाभ यक्स प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत लाभ यक्स बराबर ना ये क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर हम क्या निकालते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 56 रुपया बराबर क्रय मूल्य यक्स प्रतिशत लाभ, ये प्रतिशत लाभ कितना है? तो प्रतिशत लाभ यक्स का, तो यक्स का प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? यक्स का प्रतिशत लाभ, तो ये विक्रय मूल्य 56, ये क्रय मूल्य यक्स और लाभ प्रतिशत लाभ इतना है, तो लाभ बराबर, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य यक्स, यक्स का यक्स बटा 100, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा 100। लाभ तो यहाँ यक्स स्क्वायर बटा 100 हो गया। समझ में आया? ये लाभ आया। ये प्रतिशत लाभ संख्या में बराबर है, तो प्रतिशत लाभ यक्स का, तो ये प्रतिशत लाभ, ये प्रतिशत लाभ बराबर यक्स का यक्स बटा 100 निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे इतना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए 56, ये 100 आ जाएगा 0 0, ये 100 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फैक्टर बन गया यक्स स्क्वायर प्लस 100 यक्स माइनस 5600 बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड। तो अब देखिए गुणनखंड इसको करेंगे तो 14 चौका 56 होता है, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 का गुणनखंड करेंगे 14 चौका ना, तो ये 0 0, तो यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाए। तो 56, ये 5600 5600 को 1400 140 गुणित 40 कर देंगे, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस 140 यक्स माइनस 40 यक्स बराबर 5600 बराबर 0।
ये फैक्टर किए हैं, ये 5600 को 140 गुणुते 14, तो 14 चौका 56, ये दोनों जीरो, एक जीरो ए जीरो ए जीरो हो गया। ये समझाने के लिए आपको किए थे। अब देखिए विक्रय, ये गुणनखंड हो गया। इन दोनों में से गुणनखंड अभी हमारा वीडियो 9 क्लास का 7 क्लास का बनेगा, उसमें देख लेंगे आप लोग। 7 क्लास से 9 क्लास के बीच का ये सवाल है। यक्स कॉमन, तो यहाँ यक्स प्लस 140, इसमें से -40 कॉमन, तो यक्स और 14 चौका 56, 140 हो जाएगा। देखिए एक जीरो निकल गया, एक जीरो यहाँ, अब ये 4 से भाग दे देंगे, 14 आ जाएगा। अब यक्स प्लस 140 एक ब्रैकेट में, दूसरा में यक्स माइनस 140 एक ब्रैकेट में। यहाँ इक्वल जीरो है तो इक्वल जीरो लिखते जाएंगे। देखिए ये लिखेंगे यक्स प्लस 140 इक्वल जीरो, तो यक्स इक्वल क्या होगा -140। ये माइनस में रुपया लिया ही नहीं जाता। अब यदि यक्स -40 इक्वल जीरो लेंगे तो यक्स इक्वल क्या आ जाएगा 40 रुपया। ये आपका आंसर होगा, यक्स इक्वल 40 रुपया। आपका ऑप्शन में दे रखा है डी, आपका सही होगा। ये सवाल समझ में आ गया नहीं? एक कलम का विक्रय मूल्य यक्स, अरे 56 रुपया दिया, क्रय मूल्य यक्स, प्रतिशत लाभ यक्स प्रतिशत है, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना यक्स का, यक्स बटा 100 करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा, जिसका मूल्य आया यक्स की वैल्यू 40, यानी 40 रुपया वो घड़ी का संख्यात्मक मान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30%, 10% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये दोनों मतलब ऐसे ऐसे क्रम से लगाए जाते हैं बट्टे, तो किसके बराबर समतुल्य बट्टा होगा, किसके बराबर होगा? देखिए मान लीजिए, माना मूल्य किसी का जिसका हम लगा रहे हैं 100 रुपया है, 100 रुपया का 30% निकाल लेंगे, ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 30 रुपया आ जाएगा। तो ये 100 रुपया में से पहले वाला क्रमिक बट्टा 30 रुपया छूट हो जाता है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपया हो जाएगा। अब फिर उसका क्या 10%, तो 70 रुपये का 10% ऐसे से कट गया, 7 रुपया आ जाए। इसमें से 7 ये भी घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 63, यानी 63 रुपया आ गया। 100 रुपया जो मूल्य था, पहला बट्टा लगा तो वो 70 रुपया हुआ, दूसरा बट्टा लगा तो 63 हुआ, तो कितना छूट हुआ? तो 100 रुपया में से ये 63 रुपया घटा दीजिए तो आपका ये 7 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 6 गया 3, यानी 37% क्रमिक बट्टा छूट के बराबर होगा। 37 आपका ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आ गया होगा, ये 37% क्रमिक बट्टा छूट के बराबर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिलाई दे है कि ना, रमन एक मोबाइल 3200 रुपए में खरीदता है, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी उससे 20% का लाभ हो। मोबाइल, रमन एक मोबाइल 3200 रुपए में खरीदता है, कितने में खरीदता है 3200 रुपए में। अब कह रहा है वह, मतलब वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाए। तो ये है मोबाइल खरीदा हुआ, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, सीपी मोबाइल का कास्ट प्राइस 3200 रुपया है ना। अब 20% टोटल लाभ कमाने के लिए कितना, 20% लाभ कमाने के लिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 3200 रुपया गुणते 20% लाभ कमाने के लिए, तो 100 प्लस 20/100, इसी को सॉल्व कर दीजिए। ये जीरो से कट गया, ये हो जाएगा कितना 32 गुणते 120, ये जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा। अब देखिए 0 ये 0 रख लिया, 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 36 और 2
38, यानी 3840 रुपया उसका दाम होगा जब वो 20% लाभ कमाएगा। फिर कह रहा है कि वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाए। 4% छूट देने के बाद अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य का कितना, 4% छूट देने पे, यानी 100 रुपया में से 4 रुपया माइनस, इसमें भी माइनस कर रहा है, छूट माइनस अपॉन 100, इतना करने के बाद वह 3840 रुपये में बेचेगा। अंकित मूल्य, यही अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य बराबर ये 100 उधर चला जाएगा, 3840 गुणते 100 हो जाएगा, अपान ये 100 में से 4 निकल जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 हो गया ना। अब देखिए ये 96 हो गया, अब ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 9 36, 2 उतरेगा और 4 6 24, 0। फिर ये 24 1 जा 24, 24 चौका 96, 40 हो गया। तो एक गुणा कर देंगे 4 का 40 का, इसमें 4000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। अंकित मूल्य 4000 होगा, जिस पर वो 4% छूट करेगा, तो वो 3840 रुपये में बेचेगा, उस पर उसे 20% लाभ होगा। आपका ऑप्शन ए बी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।